पितृपक्ष या श्राद्ध के दिनों में आपके घर में या दहलीज पर या फिर होते हैं इस प्रकार से इन 5 जानवरों के दर्शन, तो ये है एक महत्वपूर्ण संकेत। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल देव ज्योतिष गुरु में। मित्रों, यदि पितृपक्ष के दिनों में आपके घर में या दहलीज पर ये 5 जानवर आते हैं तो महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। इन्हें भूल से भी अनदेखा ना करें। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, हर वर्ष पितृपक्ष भाद्र मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विनी मास की श्रव पितृ अमावस्या तिथि तक रहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसे यमलोक में जाना पड़ता है। यमलोक में जाने का मार्ग बड़ा ही कठिन होता है। मृत्यु के पश्चात जब व्यक्ति के प्रियजन श्राद्ध या पिंडदान करते हैं तो उसका यमलोक जाने का मार्ग आसान हो जाता है। और जब भी मनुष्य अपने पितरों के लिए पृथ्वीलोक पर भोग चढ़ाता है तब प्राणी इसे ग्रहण करते हैं। प्राणियों के माध्यम से ग्रहण किया गया यह भोग मनुष्य के पितरों को प्राप्त होता है, जिससे यमलोक को जाने वाले मार्ग में भूखे नहीं रहते। पितृपक्ष के इन दिनों में भी आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उन्हें नाना प्रकार के सात्विक भोग अवश्य चढ़ाएं और इस अन्न को विविध प्राणियों को भोजन के रूप में प्रदान करें। पुराणों के अनुसार पितृपक्ष में पितृगण पीपल के वृक्ष के माध्यम से पृथ्वीलोक पर पधारते हैं और अपने परिजनों से मिलते हैं। अपने परिजनों द्वारा दिए गए सम्मान से वे संतुष्ट होकर पुनः पितृलोक में लौट जाते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को पितरों को श्राद्ध के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही अधिक महत्व होता है। पितृपक्ष में जो मनुष्य अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करता है वह श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति करता है। इसी कारण से पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। यदि पितृपक्ष महीने में आपके घर पर ये आते हैं 3 प्राणी तो इन्हें शुभ संकेत समझना चाहिए। आपके पितृगण आपके द्वारा दिए गए श्राद्ध और पिंडदान से अत्यंत संतुष्ट हैं और वे आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। माना जाता है कि मृत्यु के पश्चात मनुष्य को जो शरीर प्राप्त होता है वह वायु रूप होता है। उसे कोई भी मनुष्य देख नहीं पाता है। यह वायु रूप शरीर प्राणियों को माध्यम से पृथ्वीलोक पर भ्रमण करता है। इसलिए कहा जाता है कि पितृपक्ष में द्वार पर आए किसी भी प्राणी का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर आपके पितरों का वास हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं वे कौन से प्राणी हैं जिनका पितृपक्ष में घर पर आना बहुत ही शुभ माना जाता है। सबसे पहला प्राणी है कौवा। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के पूर्वज कौवे का रूप धारण करके अपने प्रियजनों से मिलने के लिए पधारते हैं। पितृपक्ष के दौरान यदि किसी पीपल के वृक्ष पर कौवा बैठा हुआ दिखाई दे तो इसे बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए। यदि कोई कौवा पितृपक्ष के श्राद्ध के दिनों में आपके घर पर आकर बोलने लगता है, आपके द्वारा दिए गए भोजन और जल को ग्रहण करता है, तो यह सभी संकेतों में श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। आपके पितृगण आपसे अत्यंत संतुष्ट हैं। आपके दिए हुए सम्मान और भोग से वे प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। पितृपक्ष में कौवे का घर पर आना, भोजन ग्रहण करना यह संकेत है कि आपके जीवन में सभी समस्याओं का अंत होने वाला है और आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। किंतु अगर पितृपक्ष में कोई कौवा आपके घर पर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगे तो आपको समझना चाहिए कि आपसे अपने पितृगण बहुत ही नाराज हैं। आपको उनकी संतुष्टि के लिए श्राद्ध कर्म करने चाहिए, अन्यथा पितृदोष से भयंकर स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा महत्वपूर्ण संकेत देने वाला प्राणी है कुत्ता। अगर पितृपक्ष में श्राद्ध या पितरों की पूजा के दौरान द्वार पर कोई कुत्ता अचानक ही प्रकट हो जाता है और यह बड़ा ही शुभ संकेत है। आपके पितृ कुत्ते के माध्यम से आपको आशीर्वाद प्रदान करना चाहते हैं। द्वार पर आए कुत्ते के साथ बुरा व्यवहार ना करें और गलती से भी डंडी से ना मारें, अन्यथा आपके पितृदेव रुष्ट हो सकते हैं। द्वार पर आए कुत्ते को नमस्कार करके उसे भोजन कराएं। आपके पितर आपसे अवश्य ही संतुष्ट हो जाएंगे। पितृपक्ष के दिनों में कुत्ते का द्वार पर आना यह संकेत है कि आपके समस्त दोषों का नाश हो गया है और अब आपके जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। तीसरा महत्वपूर्ण संकेत देने वाला प्राणी गाय होती है। यदि पितृपक्ष में द्वार पर गौ माता आती है तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। गाय के रूप में आने वाले पितृ बहुत ही मूल्यवान होते हैं। आपके पूर्वजों ने अपने जीवन में बहुत ही पुण्य कमाए होंगे। यदि वे गाय के रूप में आपके द्वार पर प्रकट होते हैं
तो इसे सुख समृद्धि का संकेत समझना चाहिए। इसलिए द्वार पर आई गौ माता का अपमान ना करें, उसका अनादर ना करें। नमस्कार करके उनका आदर करके भोग चढ़ाएं। द्वार पर आई गौ माता को हाथ जोड़कर अपने मन की कोई इच्छा प्रकट करें, आपकी वह इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आप द्वार पर आई गौ माता को मीठी रोटी खिलाते हैं तो कई गुना अधिक शुभ फल मिलते हैं। चौथी बात, अगर पितृपक्ष के दिनों में कोई जानवर आपके सपने में मनुष्य की वाणी में बोलता हुआ दिखाई दे तो इसे बड़ा ही अशुभ संकेत समझना चाहिए। यह संकेत है कि आपके पितर आपसे बहुत ही दुखी हैं और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। ऐसे में आपको पितरों का श्राद्ध एवं तर्पण करना चाहिए ताकि आपके पितरों को मुक्ति मिल सके। तो मित्रों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। देव ज्योतिष चैनल पर ज्योतिष से संबंधित दूसरी जानकारी के साथ आपसे फिर भेंट होगी। आपके पितर आपको आशीर्वाद प्रदान करें, इसी शुभकामना के साथ विदा लेते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जय पितृदेव, जय श्री कृष्ण भी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सभी को जय श्री कृष्ण, जय महादेव।